अभी देखो ऐसा लग रहा है भाई शाम की 3-4 बज रहे हैं। मतलब मेरी चप्पल के साथ देखना अंदर पानी पानी हो गया। चाहता नहीं था कि मैं ये इसके बारे में ऐसे ऑनलाइन बात करूं, बट अकारो रीजेंसी का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर एयर फ्लो अप टू 150 psi which helps in filling the tire quickly। आप देख ही सकते हो। इस मौसम का क्या होगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है। पिछले कल भी ऐसी मौसम था सेम जैसे आज है। फिर अभी देखो सुबह सुबह बारिश होती रहेगी, दिन तक ऐसी लगी रहेगी, फिर शाम तक ठीक हो जाएगा, फिर रात तक ठीक रहेगा, फिर से ऐसा लगता है। अभी देखो ऐसा लग रहा है भाई कि एक दो क्या शाम की 3-4 बज रहे हैं, बट अभी टाइम क्या हुआ है सिर्फ 9:30। ये हाल है भाई, बुरे हाल हो गया भाई, परेशान हो गया अब तो इन बारिश में। साहब जहाँ देखो वहाँ पानी भरा है भाई, जहाँ देखो वहाँ पानी भरा है। कंटिन्यूस बारिश लगी है यार, पानी तो बढ़ना ही है। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं है गाइस। अभी तो रेड अलर्ट है आज और कल के दिन। साथ में भी रेड अलर्ट है, हिमाचल में भी रेड अलर्ट है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर यहाँ भी फिर रेड अलर्ट है। तो गाइस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा यार, प्लीज़ बी सेफ, जहाँ पर भी हो वहीं पर रहो। पता ही नहीं है इस मौसम का, पता ही नहीं है ना इस बारिश का भरोसा, कब कितनी पड़ जाए समझ ही नहीं आता है। बस के गिले हो जाएंगे। इतना पानी भर चुका है ना नीचे कि मेरे साथ भी आ गया वो पानी। चप्पल के साथ देखना अंदर पानी पानी हो गया, और ऊपर से इसकी छत से भी बोल सकते पाइप टाइप है। मतलब छत एक साइड से ऐसे मुड़ी है ताकि जितना भी छत पे पानी हो नीचे गिरते रहे। तो ऐसे हो गए सीधा यहाँ नीचे गिरते रहा, यहीं गिरते रहा भाई। तो पानी पानी हो गया गाड़ी में। ओ भाई साहब आज तो बाहर निकलना औखा कर दिया बारिश ने। मुझे गाड़ी भी लगानी ऐसी जगह पड़ेगी हाँ भाई, क्योंकि आ गए गैस। पानी इतना भर गया, जो नीचे स्पीड ब्रेकर है उससे भी ऊपर आ गया पानी अब तो। कल भी ऐसी है हाँ, वही ट्यूसडे तक का अलर्ट है ना। फिर उसके बाद ठीक है मौसम। बस यार उसके बाद ठीक हो जाए मौसम, हम तो यही चाह रहे हैं। उसके बाद बारिश ना हो, रुक जाए ये मानसून। कहाँ हम इतने जल्दी मान के चले थे कि मानसून आर ओवर, बट नहीं। एक बंदा एक रुक भी गया, देखो ताकि खोली हुई थी बंदे ने, देखे हो गया भाई। इसको क्या हो गया, इसकी गाड़ी को कुछ हो गया क्या? हाँ चलनी बंद होगी मेरे को लग रहा है। मैं चलो आंटी चलो चलो चलो, है ना बड़ी मुश्किल से गड्ढे भरते, बट वो फिर से इन तेज बारिशों से। ओ भाई साहब यहाँ पे नहीं, ऊपर पहाड़ों में क्या हाल होता होगा, सही बात है, वहाँ सीरियसली डर लगता होगा यार। हम रहे तो है 2023 में। हाँ हेलो एवरीवन, आज मैं ट्राई करने वाला हूँ अकारो रीजेंसी का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। सो हियर इट इज, क्वाइट स्लीक एंड लाइटवेट। इसके टॉप फेस पर है बटन्स फॉर वेरियस मोड्स लाइक इन्फ्लेशन मोड, लाइट मोड, प्लस एंड माइनस बटन्स यूज होते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द टायर प्रेशर। इसके साइड में है वेंट्स टू कूल डाउन द इन्फ्लेटर। इस साइड को है एलईडी लाइट और आउटलेट फॉर द एयर फ्रॉम द कंप्रेसर। ये यूएसबी पोर्ट अलाउ करता है इस इन्फ्लेटर को एज अ पावर बैंक यूज करने के लिए, और कॉर्डलेस है तो इसे चार्ज करना भी जरूरी है विद द हेल्प ऑफ यूएसबी सी पोर्ट और बैरल प्लग। ये है मैनुअल जहां आपको इन्फ्लेटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लॉन्ग प्रेस द पावर बटन टू टर्न ऑन द इन्फ्लेटर। द लार्ज एलईडी डिस्प्ले shows the target pressure as well as the current air pressure। ये इन्फ्लेटर का बैटरी लेवल भी शो करता है। इसमें डिफरेंट मोड्स है फॉर कार, बाइक, साइकिल्स एंड इन्फ्लेटेबल्स। You can change the units as well from PSI to KPA, bar and KB per centimeter square। यह है बेंडेबल एयर होस जो यूज होता है फॉर कार्स एंड बाइक्स। These are adapters for cars, bikes, airbags, inflatable pools, etc। यह है 12 वॉट पावर अडेप्टर जो आप कार में कनेक्ट करके विदाउट बैटरी की टेंशन लिए इन्फ्लेटर को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द यूएसबी केबल टू चार्ज द डिवाइस। दिस इन्फ्लेटर हैज 3 2000 mAh batteries। Recharge time is 3 to 5 hours and the device can run up to 15 minutes continuously। मैंने इन्फ्लेटर को कार मोड में डाल दिया है और अडेप्टर को वॉल से अटैच कर दिया है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, करंट टायर प्रेशर इज टैप वंस ऑन द पावर बटन टू एक्टिवेट द इन्फ्लेटर। ये यूज करता है कॉपर मोटर विद 28 लीटर पर मिनट एयर फ्लो अप टू 150 psi which helps in filling the tire quickly। आप देख ही सकते हो नंबर्स कितने जल्दी बदल रहे हैं। इसमें ये एलईडी लाइट है जो आपको नाइट में काफी हेल्प करेगा। एंड इट ऑल्सो कम्स इन 2 मोड्स,
normal mode, and if you tap the button once more, it will change into warning or blinking mode. इसका compact size is easy to carry, which can fit easily in your car and can even fit in your backpack. This inflator comes with a pouch as well. तो गाइस काफी टाइम से मैं मार्केट में एक इन्फ्लेटर ढूंढ रहा था जो पोर्टेबल हो, इजी टू कैरी हो, इजी टू यूज हो. फाइनली आई फाउंड वन, द अगारो रीजेंसी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर. ये मेरे सफर का हमेशा का साथी है. तो गाइस देर किस बात की, जल्दी से जाओ और अगारो रीजेंसी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर को ऑर्डर करो. कितने बुरे हाल हो गए इन बारिशों की वजह से कि ये भरोसा नहीं होता कहाँ पर गाड़ी का नुकसान हो जाए, स्पेशली टायर्स का. तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है और इसी के साथ कोशिश ये भी करनी पड़ती है कि अपने साथ सारे टूल्स लेके चलो, स्पेशली जैसे टायर इन्फ्लेटर हो गया, तो पंक्चर किट हो गया. इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है भाई. जिस तरह से गड्ढे है ना, जाते हुए भी ये हाल था, आते हुए भी ये हाल है. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा चप्पल पहनना इस टाइम अच्छा डिसीजन है कि नहीं. भाई साहब ये तो मेरी ट्राउजर्स तक गिल्ली कर रहा है. भाई को तो मैंने साइड में उतार दिया था सूखे सूखे. तू तो यार तब तक बैग उठा, मैं तो चलो कोई नहीं आ जाऊँगा. बुरा हाल हो गया भाई, सारी जगह पानी पानी. यहाँ चल रही है शिफ्टिंग तो अब लिफ्ट का भी पंगा. ये होता है मजाक. भाई को बैग दिया, ये नीचे स्कूटी पे रख के आया. इसको लगा मैं वहाँ से उठा लूँगा. मैं कैसे उठाऊँगा, मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई तेरे पास बैग है, तूने बैग मेरा वहाँ रखा है. मैं सोच रहा हूँ कि ये चलो बैग साथ में ये स्कूटी में छोड़ के आए हुए. हद है भाई. भी कहाँ है भाई, लवारी से ऐसे क्या बात है भाई, क्या ही बात है भाई. देखना बारिश के बाद हो तो एकदम बढ़िया जाता है भाई और फ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेशनेस सी आ जाती है. बट ये देखना पानी किस तरह भर गया. इसमें तो देखो पानी ऑलरेडी भरा हुआ था ही था, लेकिन अब तो इस सड़क में भी पानी भर गया. अपनी सोसाइटी में इसमें मुझे लग रहा है डक फंस गया कहीं ना कहीं. फ्रेशनेस हो गया जो हो, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल फ्रेशनेस है. तो ठीक है भाई, मौसम अभी तक देखो, वरना अगर साफ़ होना होता तो अभी तक क्लियर होने लग जाता. बादल अभी तक है. मौसम ख़राब होगा, फिर से एक बार धमाकेदार बारिश करेगा, फिर जाके शायद हो सकता है मौसम खुलने लगे, क्योंकि कल तक की है प्रेडिक्शन रेड अलर्ट की. बाकी भाई हाल तो मैं आपको अपने जो मैं आपको बता रहा था विकास नगर में, शिमला में, वहाँ पर हमारे घर के आसपास कितने ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए उसकी मैं आपको कोशिश करूँगा वीडियो दिखाने की. तो दिखाऊँगा मैं आपको कि किस तरह से नुकसान हुआ है वहाँ पर. यार नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल. ट्रेनें खुलने लगी हुई हैं. ये बात कर रहा था मैं, और देखो एक गाड़ी वहाँ फंसी हुई है, यहाँ से आया मलबा ऊपर से. तो यार वो एक गाड़ी तो वो सामने खड़ी है, वो देखो आप कितना बुरा हाल है उसका. 2 गाड़ियाँ दब गई हैं मलबे में इसमें. वो तो खैर निकाल दी साइड में और भाई ढक रहे हैं उसको. अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं गाड़ियाँ. ये देखो दूसरी है. तो चलो भाई, बारिश फिर से रुक गई है, मौसम वैसे का वैसा है. चलो बार बार एक ही बात नहीं करूँगा. अब फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं बाहर. एक तो हमारे को काम है, फिर सामान लेना है. सेकंड चीज़ ये है गाइस कि अब जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत जल्द मम्मा पापा ने भी अब वापसी जाना है यार. ठीक है, तो उससे पहले हम सोच रहे हैं कि सबके घर चल जाते, स्पेशली जैसे साहिल और अंजना भाभी से मिल लेते हैं, और फिर क्या बोलते, चलो वहाँ पर फिर रोहिन दीदी और वेदराम भी होगा, उनसे भी मिल लेंगे. ठीक है, फिर रौनी भैया वगैरह घर पे हुए तो वहाँ मिलेंगे, वरना उनकी बेकरी जाके मिलेंगे. तो एक बार ये भी कर लेंगे. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा डन अपना. फिर उसके बाद क्योंकि कभी भी निकल सकते, ये तो वैसे सही बताऊँ आज के पिछले कल निकलना था मम्मी पापा ने, बट फिर वही है, मौसम ख़राब हो गया था, बारिश इतनी हो रही थी, तो फिर भाई रिस्क लेना बिल्कुल नहीं बनता था, तो इसलिए ये रुक गए. तो अब जब तक मौसम साफ़ नहीं होगा तब तक ये रुके हुए. जैसे ही मौसम साफ़ होगा फिर ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यार जिस तरह से बारिश हो रही है कुछ भरोसा नहीं है भाई. ट्रैवलिंग करने में डर ही लगता है. तो इससे अच्छा ठीक है जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे भाई ट्रैवलिंग का. ठीक है, बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं गाइस बाहर, देखते हैं फिर क्या रहता है क्या नहीं. तो बने रहो. भली चंगी फ्रेशनेस हुई है साली. ये फैक्ट्री सारी फ्रेशनेस की रग फेर देती है. इतनी गंदी बदबू है ना गाइस, और की क्या ही बताऊँ. इनकी जितनी मर्जी कंप्लेन कर लो, इन्होंने रुकना तो है नहीं. मुझे लग रहा था यहाँ पर इसकी ड्रेनेज काम कर नहीं रही है, कोई डक फंसा है उसकी वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, बट नहीं, ड्रेन आउट हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा हो गया.
वैसे तो बारिश भी तो इतनी लगी है यार, तो ट्रेन आउट होने में टाइम भी तो लगेगा। देख सकते हो भाई मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ अपना प्रोटीन पाउडर, मतलब शेकर में प्रोटीन पाउडर कैरी कर रहा हूँ, साथ में जो अपनी मिनी प्रोटीन बार है वो भी ले जा रहा हूँ। कुछ टाइम में मील का टाइम हो जाएगा, और फिर मील के टाइम में यार ऐसा है कि मतलब ठीक है, बाकी बाहर का खाने से अच्छा है तो अपना ही कुछ कैरी कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कमी भी पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर पूरी नहीं होगी तो मसल बनेगा नहीं, मसल नहीं बनेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, फिर इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या है, फिर तो इससे अच्छा रहे नहीं तो मत ही करो। मील भी कैरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे देखने को, तो इसलिए वो कैरी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस अब मम्मा पापा आ जाए फिर निकलता है जल्द से जल्द यार। और यार मैंने तो स्क्रीन गार्ड भी चेंज करवाना था, मेरा फ़ोन पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरे हाथ से फ़ोन छूटता ही रहता है यार। कुछ काम कर रहा हूँ फ़ोन हाथ में, बाई चांस कहीं हाथ बज गया फ़ोन एकदम से छूट जाएगा, कभी और खुद ही फिसल जाएगा हाथ से, तो उसकी वजह से स्क्रीन गार्ड तो पूरा क्रैक हो गया है। मेरे को तो एक टाइम तो इतना बुरा गिरा, मेरे को डर लग गया था मैं कहीं बाई चांस स्क्रीन ना गई। अब ठीक है, पहले की तरह नहीं है, पहले के फ़ोन्स थोड़े नाजुक होते थे, आई थिंक उनकी स्क्रीन नाजुक होती थी, एक बारी गिरते तो टूट जाते थे, खराब हो जाते थे, डिस्प्ले उड़ जाता था। बट अब नहीं है भाई, ये इतनी बारी गिर गया है फ़ोन, और ऐसा नहीं कि छोटी छोटी हाइट से, कभी कभार तो ज़्यादा हाइट से भी गिरा है, लेकिन तब भी इट्स सर्वाइव। तो अब फ़ोन्स भी अब थोड़े मजबूत हो गए, शायद जो ये स्क्रीन गार्ड टेम्पर्ड ग्लास हम लगाते हैं भी मजबूत हो गए, जिससे इतनी प्रोटेक्शन मिल जाती है कि टूटते ही नहीं है। यहाँ पीछे वाले बट वो घूम के जाना पड़ेगा, एक तो बैक गेट इन्होंने बंद किया ना, अभी तक खोला नहीं है यार, उसकी वजह से इतने बुरा फंसते ना कि क्या ही बताऊँ भाई। अच्छा मैं तो पीछे इसलिए आया था, मैं चलो गिल्ला है आगे उस फिर बैक। हाँ जी चलो कोई नहीं, आ जाओ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो आप ये बाल गीले गीले लेकर आए हो कि ठंड भी हो गई थोड़ी थोड़ी? देखना है ना, हो गया है ना, है ना। मेरे को ये लग रहा था मैं हाफ स्लीव्स के गलत पहन के तो नहीं आ गया है ना, ठंडी हो गया भाई, ठंडी हो गया, ऊपर से ठंडी हवाएं बह रही है ना, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, सूरज आ नहीं रहा है, गर्मी होनी कहाँ से गाइस, ठंडी होनी है। मैं तो मानता हूँ शिमला और गांव में क्या हाल होगा। शिमला में तो बहुत, जब हम थे गांव में तब भी बहुत ठंड थी, हीटर लगाते थे। नहीं जरूरी है जी, जरूरी है ना, सही बात है। सर्दियों में सोचो क्या हाल होगा यार, मुझे लगता है सर्दियों में इस बारी बर्फबारी भी तगड़ी होनी है, ठंड भी अच्छी खासी बढ़नी है। शर्ट मोटी पहनी है। नहीं ठीक है, नुकसान तो हो गया जी, हाँ वो भी है जी, ड्रॉप भी हो जाएगा। सही बात है, माल बहुत ड्रॉप हो गया है, सही बात है, सही बात है गाइस। अब जैसे इतनी बारिश हो रही है, इतना मॉइस्चर कंटेंट है यार में, तो खुद सोचो ना यार, बीमारियों लगने का चांस ज्यादा है ना, सही बात है, ड्रॉपिंग का बहुत ज्यादा चांस है, और टेंशन होगी कि बगीचे से निकाल ले कैसे से वो ऊपर से, सही बात है, सड़क वैसी इतनी काम की है हमारी, हम 4 दिन के लिए 10-11-12 दिन। सही बात है, मैं बोल रहा था इनको कि मैं अभी प्लान था संडे को जाने का, बट यार फिर मौसम खराब होने की वजह से घर वाले भी नहीं जा पा रहे, इसी करके गाइस, क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब है और रिस्क ले नहीं सकते भाई, तो डर ही है गाइस अब, अरे सीरियसली जी। बाकी तो चलो बारिश फिर से निकल जाता ना, फसल आई हुई फसल है ना, सही बात है जी, भी आपने मार्केट में पहुंचानी है, एग्जैक्टली जी। वो नहीं, हमारे लिए जी सबसे मेन टास्क तो अभी ये होता है ना कि सीजन से पहले तो सड़क ठीक करनी पड़ती है, हफ्ता 2 हफ्ते तो उसमें निकलते हैं कि सड़क ठीक करने में, एक वीक तो मिनिमम निकलता है। पापा ने 10 दिन में हाँ ऐसे गए जो सही अपना, बात, पर ये देखो भगवान ने अपना सोचा कहीं नहीं लगा। लास्ट ईयर सोचा था बारिश लगे, इस साल तो हम लेकिन कर देंगे 1-2 तारीख को शुरू, बट कई ये साल ही वही गया। सही बात है, लंबा ही जाएगा इस बार भी गाइस, लंबा ही नहीं निपटेगा जी, नहीं निपटेगा, सही बात है। बाकी 10 दिन वही लग रहे मेरे पास, लग रहा है जो लास्ट ईयर का टाइम था वही टाइम, वही बोल रहा हूँ ना, ये लंबा खींचेगा थोड़ा। पेड़ को तो पानी तब भी ड्रेन आउट हो गया है, 18 और 20 टावर के बीच नहीं ड्रेन आउट हुआ अभी, यहाँ पर पानी लॉगिन उसमें कहीं डक में डक, फंसा। हाँ हो सकता है, तभी पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, अभी तो इतनी हो रही है जी, कितना ही ड्रेन आउट करेगा अभी बेचारा, कभी ना कभी तो फंसेगा बीच में। कंपैरेटिवली नहीं है, नहीं है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बात है, काफी सुधार है। सीरियसली गाइस, एंकल तक पानी भर जाता था, सोच एंकल तक कितना पानी रहता है। 2023 में नहीं देखा था तुमने जब अंदर बेसमेंट, सही बात है, ऊपर से हम थे शिमला में, हमारी गाड़ी क्या बोलते क्रेटा यहाँ खड़ी थी बेसमेंट में, और पानी भरा है भाई पूरे बेसमेंट वाली पार्किंग में, फिर तो टेंशन ऐसी हो गई थी भाई, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है, तो हमने जैसे तैसे, जैसे ही लगा मौसम ठीक हो, हम आगे थे यहाँ जीरकपुर गाड़ी के लिए भाई, क्योंकि टेंशन नहीं थी, गाड़ी को नहीं होना चाहिए कुछ, बाकी सब सही है। बाकी चलो अभी चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं किसके घर जाते हैं।